हेलो दोस्तों, आप सभी को महादेव। आज हम राशि बलाध्याय जो जातका अलंकार के अंतर्गत आता है, उसमें हम बहुत ही आज जो कहा जाता है कि सुंदर विषय है, ग्रह के उच्च स्थान के बारे में विषय है। आप ये वीडियो देख के चले मत जाइएगा, कृपया आप वीडियो को देखिए। अगर समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट करें। इसमें कहा गया है कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि ग्रह उच्च, और जिस राशि में वह ग्रह उच्च होता है तो कितने अंश पे उच्च माना जाता है। इसमें कहा गया है, ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी इसमें ये नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आप एक चीज़ इसमें देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और ये सिंपल तरीके से है। और जगह आप जाते हैं तो एक आपको चार्ट बना के याद करना पड़ता है। इसमें बस आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें श्लोक है, अज वृष मृगांगना कर किमीन वणिजांस केसु केसु इनाद्युच्चाः दश शिख्यष्टा विंशति तिथिन्द्रिय तृणवविंशेषु। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चक्र है इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसा हमने पहले बताया भी था कि इसमें हम किसी भी संख्या को भर सकते हैं। और हमने ये भी बताया था कि ये राशियाँ होती हैं, जैसे मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये 12 राशियाँ इन 12 भाव में हम भरते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं को बताया जाता है कि इसी जो संख्या है इसी में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि अज यानी कि अज मतलब होता है मेष, कहता है। फिर कहता है कि वृष राशि, मृग मकर राशि, अंगना कन्या राशि, कर्की कर्क राशि, मीन राशि, वणिजांस केसु तुला राशि के अंश में, इनात मतलब होता है सूर्य से, उच्चाह उच्च राशियां होती हैं। तो ये राशियां बता रहा है, क्रमशः बता रहा है। यथा आप देखिए इसमें कहा है कि सूर्य जो है सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृष राशि में, मंगल जो है मकर राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति जो है आपका कर्क राशि में, शुक्र जो है मीन राशि में, शनि तुला राशि में उच्च का होता है। परंतु आगे इसमें श्लोक में कहता है कि दश शिख्यष्टा विंशति तिथिन्द्रिय तृणवविंशेषु, यानी कि इसमें अंश में भी, अब इसमें राशि के अंश में, चूंकि एक राशि में हम अगर किसी एक राशि की बात करते हैं, एक राशि में 30 अंश होता है। कितने अंश होते हैं? 30 अंश होते हैं। और उस 30 अंश में कहा गया है कि 10, यानी कि यहाँ पे कहता है कि 10 यानी कि मेष में सूर्य 10 अंश तक हो तब सूर्य उच्च का होता है। फिर कहता है शिखी यानी कि 3, यानी कि वृष में चंद्रमा 3 अंश तक हो तो उसमें चंद्रमा उच्च का होता है। किसमें? वृष में, वृष राशि यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे 2 में हो और उसमें 3 अंश पे हो तो उच्च कहा गया है चंद्रमा को। फिर कहता है कि अष्ट विंशति, अष्ट मतलब होता है 8, विंशति मतलब होता है 20, यानी कि 28। मकर राशि में अगर मंगल हो और 28 अंश पे हो तो उसको उच्च माना जाता है। फिर कहता है तिथि यानी कि होता है 15, जो 15 तिथियां होती हैं उसकी गणना के हिसाब से इसमें तिथि दिया गया है। और इसका अर्थ समझेंगे, यानी कि कन्या में बुध जब होता है, यानी कन्या राशि में जब बुध रहेगा तब क्या होगा, अगर वो 15 अंश पे है तो वहाँ पे बुध उच्च का होगा। फिर कहता है इंद्रियां होती हैं 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, तो इंद्रिय 5 ही गणना किया जाता है। तो 5 यानी कि कर्क राशि में यदि बृहस्पति हो और वो भी 5 अंश का हो तो उसे उच्च माना जाता है। यहाँ 5 अंश देखिए लिखा है, 5 अंश। फिर कहता है तृणव, यानी कि मीन में अगर शुक्र 27 अंश पर हो तो उसको उच्च माना जाता है। विंशेषु तुला, यानी कि विंशेषु कहता है, तो विंशेषु यानी कौन? यानी कि शनि 20 अंश का हो किसमें? तुला राशि में, तो उसको उच्च माना जाता है।
तो तुला राशि में यानी कि 1 मतलब मेघ, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, 4 मतलब कर्क, 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या, 7 मतलब तुला, 8 मतलब वृश्चिक, 9 मतलब धनु इत्यादि। इसको 12 राशियों में गणना की जाती है। तो ये क्रमशः, क्योंकि यहाँ पे हम समझे कैसे कि यहाँ पे हम कैसे समझे कि अज मतलब मेष जो है इसके लिए उच्च है, तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है यहाँ पे इनात। इनात मतलब होता है सूर्य से, यानी कि सूर्य चंद्रमा, ये सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यहाँ पे दे दिया है अज वृष मृगांगना करके मीन वणिजांस केसु इनात उच्चाहा। तो ये यहाँ पे ग्रह उच्च विचार हो गया और कितने अंश में उच्च रहते हैं इसका हम लोगों ने विचार कर लिया। ये हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, कृपया आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ताकि आपके हम समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप सभी को महादेव।